अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति कैसे बनता है? यह प्रश्न केवल भावनात्मक अनुभव का नहीं, बल्कि अस्तित्व, मनोविज्ञान, आत्मविकास और चेतना की गुणवत्ता का प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश लोग अकेलेपन को सामाजिक असफलता, अस्वीकृति या कमी के रूप में देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अकेलापन, यदि सचेत रूप से जिया जाए, तो वह आत्मनिर्माण की प्रयोगशाला, चरित्र निर्माण की भट्टी और आंतरिक स्पष्टता का दर्पण बन सकता है। सबसे पहले हमें अकेलापन और एकांत के बीच का अंतर समझना होगा। अकेलापन, लोनलीनेस, वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को कटा हुआ, अप्रासंगिक या अनसुना महसूस करता है, जबकि एकांत, सॉलिट्यूड, वह चुनी हुई स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताता है। दोनों में बाहरी परिस्थिति समान हो सकती है, कम लोग, कम बातचीत, लेकिन आंतरिक व्याख्या अलग होती है। इसलिए शक्ति का जन्म बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि आंतरिक अर्थ निर्माण से होता है। जब हम अकेले होते हैं, तब हमारी पहचान से जुड़े कई मुखौटे गिरने लगते हैं। कोई दर्शक नहीं, कोई ताली नहीं, कोई तुलना नहीं, और यहीं से आत्मपरिचय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लगातार सामाजिक उत्तेजना, नोटिफिकेशंस, बातचीत, मान्यता हमारे मस्तिष्क को डोपामिन निर्भर बना देती है। परिणामस्वरूप शांति असहज लगती है, परंतु जब हम अकेलेपन को स्वीकार करते हैं, तब हम उस निर्भरता को कम करते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, आत्मनियमन और दूरदर्शिता से जुड़ा है, अधिक सक्रिय होता है। इसका अर्थ यह है कि एकांत संज्ञानात्मक स्पष्टता बढ़ाता है। इसी स्पष्टता में व्यक्ति अपनी आदतों, पैटर्नों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण कर सकता है। यह निरीक्षण आत्म सुधार की पूर्व शर्त है। इतिहास और नेतृत्व अध्ययन बताते हैं कि रचनात्मकता और गहन अंतर्दृष्टि प्रायः एकांत में जन्म लेती है, क्योंकि सामूहिक शोर में मौलिक विचार दब जाते हैं। जब व्यक्ति अकेले बैठकर सोचता है, तब वह बोरोड ओपिनियंस की बजाय स्वयं की अंतर्दृष्टि विकसित करता है। यह स्वतंत्र सोच शक्ति का मूल है। यदि आपकी राय केवल भीड़ की प्रतिध्वनि है, तो आपकी पहचान भीड़ निर्भर है, परंतु यदि आपके विचार आत्मचिंतन से निकले हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वायत्त हैं। स्वायत्तता शक्ति है। भावनात्मक दृष्टि से अकेलापन हमें अपने भय से परिचित कराता है। बहुत लोग भीड़ इसलिए खोजते हैं ताकि वे अपने भीतर की बेचैनी से बच सकें, परंतु जब आप अकेले बैठते हैं, तब वे दबे हुए प्रश्न उभरते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं किससे भाग रहा हूं? इन प्रश्नों का सामना करना कठिन है, पर यहीं से परिपक्वता आती है। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ है अपनी भावनाओं को बाहरी व्यक्ति के सहारे के बिना नियोजित करना। यदि आपकी स्थिरता किसी और की उपस्थिति पर निर्भर है, तो वह स्थिरता नहीं, निर्भरता है। अकेलापन इस निर्भरता को उजागर करता है और उसे घटाने का अवसर देता है। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार, जो व्यक्ति अकेले रह सकने में सक्षम है, वही स्वस्थ संबंध बना सकता है, क्योंकि वह संबंध को आवश्यकता से नहीं, चयन से बनाता है। आवश्यकता आधारित संबंधों में भय, चिपकाव और नियंत्रण की प्रवृत्ति अधिक होती है। चयन आधारित संबंधों में सम्मान, स्वतंत्रता और संतुलन होता है। इसलिए अकेलापन शक्ति बनता है जब वह आपको यह सिखाता है कि मैं पूर्ण हूं, पर संबंधों से समृद्ध होता हूं। यह अंतर सूक्ष्म है पर निर्णायक। आत्मविकास के स्तर पर अकेलापन समय देता है, और समय सबसे दुर्लभ संसाधन है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपके पास पढ़ने, लिखने, सीखने, योजना बनाने और कौशल विकसित करने का अवसर होता है। दीर्घकालिक सफलता अक्सर उन्हीं के हिस्से आती है जो तत्काल सामाजिक संतुष्टि की बजाय एकांत में अभ्यास को चुनते हैं। खेल, कला, उद्यमिता, हर क्षेत्र में मास्टरी का बड़ा भाग अकेले अभ्यास में बनता है। इसलिए एकांत उत्पादकता का उत्प्रेरक है, बशर्ते आप उसे निष्क्रिय उदासी में न बदलने दें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अकेलापन तभी शक्ति बनता है जब वह सजग हो। यदि व्यक्ति स्वयं को पीड़ित कथा में फंसा ले, कोई मेरे साथ नहीं, मैं बदकिस्मत हूं, तो वही अवस्था अवसाद में बदल सकती है। इसलिए संज्ञानात्मक पुनर्गठन आवश्यक है। उदाहरण के लिए,
मैं अकेला हूँ को मुझे स्वयं को समझने का अवसर मिला है में बदलना यह आत्म प्रेरित भ्रम नहीं बल्कि अर्थ निर्माण की रणनीति है। मनुष्य परिस्थितियों से कम और उनके अर्थ से अधिक प्रभावित होता है, इसलिए अर्थ बदलिए, अनुभव बदलेगा। न्यूरोबायोलॉजी यह भी बताती है कि शांत एकांत में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होता है जो आत्मचिंतन, स्मृति संयोजन और भविष्य कल्पना से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि एकांत आपको अपने जीवन की कथा को पुनर्लेखित करने का अवसर देता है। आप अतीत के घावों को नए परिप्रेक्ष्य से देख सकते हैं, क्षमा विकसित कर सकते हैं और भविष्य की स्पष्ट योजना बना सकते हैं। यह आंतरिक कार्य भीड़ में कठिन है। आध्यात्मिक दृष्टि से अकेलापन आत्मसंपर्क का द्वार है। जब बाहरी शोर कम होता है तब सूक्ष्म अंतर्दृष्टि सुनी जा सकती है। ध्यान, श्वास जागरूकता और मौन प्रयोग ये सभी एकांत में गहराते हैं। यह गहराई व्यक्ति को प्रतिक्रियाशीलता से प्रतिक्रियात्मक बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है, अर्थात आप उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अंतराल बना पाते हैं। वही अंतराल स्वतंत्रता है। व्यवहारिक रूप से अकेलेपन को शक्ति में बदलने के लिए संरचना आवश्यक है। 1. निर्धारित एकांत समय, प्रतिदिन कुछ समय बिना स्क्रीन के। 2. जर्नलिंग, विचारों का लेखन। 3. कौशल अभ्यास, एक लक्ष्य चुनें और नियमित अभ्यास करें। 4. शारीरिक अनुशासन, व्यायाम और नींद। 5. सीमित पर गुणवत्तापूर्ण सामाजिक संपर्क, मात्रा नहीं गुणवत्ता। 6. डिजिटल सीमाएं, तुलना आधारित चिंता कम करने के लिए। 7. आत्मकरुणा, अपने साथ कठोर आलोचक की बजाय सहयोगी बने। इन कदमों से अकेलापन दिशा पाता है। दिशा मिलने पर वही ऊर्जा निर्माण में लगती। एक और आयाम है पहचान स्वतंत्रता। जब आप अकेले होते हैं तब आप सामाजिक लेबल से परे स्वयं को परिभाषित कर सकते हैं। आप केवल किसी का मित्र, साथी, कर्मचारी या अभिभावक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र चेतना है। यह बोध आत्मविश्वास बढ़ाता है। आत्मविश्वास का स्रोत बाहरी प्रशंसा नहीं बल्कि आंतरिक संगति है। जब आपके विचार, शब्द और कर्म में सामंजस्य होता है, यह सामंजस्य अक्सर एकांत में स्पष्ट होता है। अंततः अकेलापन शक्ति तब बनता है जब आप उससे भागना बंद कर देते हैं। भागना उसे भय बनाता है, सामना करना उसे शिक्षक बनाता है। वह आपको सिखाता है कि आपकी जड़ें भीतर हैं। लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर यदि आप स्वयं के साथ सहज हैं तो स्थिरता बनी रहेगी। यही आंतरिक स्थिरता बाहरी प्रभावशीलता को जन्म देती है। इसलिए अकेलापन कोई कमी नहीं बल्कि संभावनाओं का मौन क्षेत्र है। प्रश्न यह नहीं कि आप अकेले हैं या नहीं, बल्कि यह कि उस अकेलेपन के साथ आपका संबंध कैसा है। यदि आप उसे दंड मानते हैं तो वह बोझ बनेगा। यदि आप उसे साधना मानते हैं तो वही आपकी शक्ति का आधार बनेगा।